बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की वीडियो में भी पूछा गया है एक सवाल, हम आपको उस सवाल का जवाब भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको एक इन्फॉर्मेशन जो हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं वो ये कि हमारी तमाम वीडियो में बताए जाने वाले सवालात, उनके जवाबात और जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आते हैं वो हम मुकम्मल तहकीक के बाद आप तक लेकर आते हैं। इसमें कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। इसलिए आपका कोई भी शरई मसला है, कोई भी घरेलू मसला है, कोई भी किसी किस्म का मसला है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद आप तक उसका जवाब लेकर आएंगे। और इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो लोग इन मसाइल को नहीं जानते उनको भी इनका हल पता चल सके। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो एक टाइटल है वो ये कि दुकान पर नामालूम गाहक का माल रह जाए तो इसका क्या हुक्म है। दुकान पर नामालूम गाहक का माल रह जाए तो इसका क्या हुक्म है। इस हवाले से सवाल है कि हमारी पार्ट्स की दुकान है, अक्सर लोग यहाँ अपना सामान भूल जाते हैं और कई माह तक वो नहीं आते। अब हम उनके सामान का क्या करें। सवाल दोबारा दोहराते हैं कि हमारी पार्ट्स की दुकान है, अक्सर लोग यहाँ अपना सामान भूल जाते हैं और कई माह तक वो नहीं आते। अब हम उनके सामान का क्या करें। तो जवाब जो है हम इनको ये बताते हैं कि ऐसी चीज़ों का शरई हुक्म ये है कि अगर इनके मालिक मालूम हो तो इनको इत्तला करें, और अगर ना मालूम हो तो जब तक मालिक के आने की उम्मीद हो उस वक्त तक इस माल की हिफाजत करें, और इसके बाद भी अगर मालिक ना आए तो इसको सदका कर दें। सदका करने के बाद अगर मालिक आ जाए तो इसको इख्तियार है, चाहे वो इसको सदका ही रहने दे और चाहे तो आप इससे इसकी कीमत वसूल कर लें। कफ़ायतुल मुफ्ती में है कि दुकान पर जो व्यापारी माल ख़रीदने के लिए आते हैं और वो बाज़ार का ख़रीदा हुआ माल लाते हैं, इनमें से वो अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं और वो चीज़ें अमानत करके रख ली जाती हैं। ये भूली हुई चीज़ें कब तक अमानत करके रखी जाए और इन चीज़ों का क्या किया जाए। तो इसका जवाब ये है कि अगर इन भूली हुई चीज़ों का मालिक मालूम हो तो इसे इत्तला कर दें, अगर ना मालूम हो तो इतने दिनों तक इन्हें महफूज रखें जब तक कि वो आ ना जाए, और फिर इसके बाद इन अशिया को इस नीयत से सदका कर दें कि इनका सवाब मालिक को पहुँचे। सदका करने के बाद भी अगर मालिक मालूम हो जाए और वह तलब करे तो इसकी कीमत खुद अदा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो का जो एक टाइटल था उसका सवाल जवाब आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।